ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और अच्छे खासे अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत है। सबसे पहले इन संकेतों पर नजर डालते हैं। सिंगापुर निफ्टी को देखिए, वहां थोड़ी बहुत कमजोरी आपको देखने मिले, करीब 30-40 पॉइंट के आसपास की कमजोरी, इनफैक्ट आपको 60 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में भी अच्छी खासी कमजोरी देखने मिली थी। इनफैक्ट अमेरिकी बाजार में सितंबर के बाद सबसे कमजोर सप्ताह जो है वो पिछला देखने मिला था। आप देखिए डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P सबके सब लाल निशान में थे। करीब 0.1% के आसपास की गिरावट जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिलती है। जाहिर सी बात है इस हफ्ता जो है फेड की पॉलिसी आने वाली है, उसके पहले थोड़ी बहुत नरमी जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखी गई है। सुबह सुबह एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो कोई खास संकेत वहां से है नहीं। थोड़ी बहुत गिरावट ही एशियन मार्केट्स में भी देखने मिल रही है और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर भी आपको हल्की नरमी के ही संकेत दे रहे हैं। तो क्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो संकेत कुछ अच्छे हैं नहीं। गिरावट शायद आज हो सकती है, देखना होगा इस गिरावट में फिर से रिबाउंड देखने मिलता है कि नहीं। इसके लिए मेरी टीम जो है वो तो मिली जुली है, बाय सेल दोनों आइडियाज लेके मैं चल रहा हूँ। कुशल, आपकी रणनीति क्या है? बिल्कुल वरुण, मेरी भी रणनीति ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ पर भी बाय और सेल दोनों के ही काउंटर्स हैं। एंड कच्चा तेल डेफिनेटली भारत के लिए तो पॉजिटिव है, बट कहीं ना कहीं जिस तरह से अब लेवल स्टैग्नेंट हो गए हैं उससे जिस तरह से ग्लोबल क्यूज दिख रहे हैं, थोड़ी कमजोरी के संकेत हैं। खासकर मेटल स्पेस पर भी हमें कमजोरी देखने को मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों को, सभी संकेतों को हमने एकजुट कर आपके लिए एक मिक्स टीम तैयार की है। इसमें सबसे पहले जो कैश सेगमेंट की कैटेगरीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कैश सेगमेंट में वरुण आपने कौन सा स्टॉक लिया? PSP प्रोजेक्ट खबरों के दम पे यहाँ मैंने काउंटर चुना है और इसके लिए 690 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 655 के आसपास का आपको इस काउंटर में स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए इस कंपनी को स्पेसेस से LOI मिला है, यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ऑर्डर की राशि जो है वो करीब 121 करोड़ के आसपास की है। तो इस ऑर्डर विन की खबर के चलते आज PSP प्रोजेक्ट जो है हरकत में रह सकता है। यहाँ पे तेजी बन सकती है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 690 के लक्ष्य के लिए 655 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। कुशल, आपका कैश का काउंटर? महिंद्रा लाइफ स्पेस ये काउंटर है जहां पर आपको नजर रखनी है। दरअसल इस पे खबर आती हुई दिखी है कि NCLT चेन्नई से इनके जो स्कीम ऑफ एमलगमेशन थी उसको मंजूरी मिल गई है। तो इसके तहत इसकी जो 2-3 सब्सिडियरीज है वहां पर ये इन कंपनी में विलय होती हुई दिखेंगी और MITL कंपनी की जो है वो मटीरियल सब्सिडियरी है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये एक खबर जो है महिंद्रा लाइफ स्पेस के लिए अच्छी रह सकती है। तो इसको फोकस करके अच्छी तेजी बन सकती है। 373 रुपये की प्राइसिंग रही है। 383 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए 368 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है बिकवाली का और वो है टाटा मोटर्स। ग्लोबल संकेत तो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पर है और साथ ही इसका इंडिकेशंस आपको इनके ADR पर भी आता हुआ दिखा था। लगभग 1 से 1.5% तक की गिरावट इसके ADR में होती हुई दिखी और आफ्टर मार्केट्स पर भी काफ़ी अच्छा खासा फॉल हमें टाटा मोटर्स के ADR में आता हुआ दिख रहा था। तो डेफिनेटली इस वजह से टाटा मोटर्स में रेडार पर है, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। 415 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है। 406 रुपये के स्टॉप लॉस, 406 रुपये के टारगेट के साथ आपको यहाँ पर ट्रेड कर चलना है। बिकवाली कर चलिए, 419 रुपये स्टॉप लॉस रखिए। चले, मेरे तरफ से भी फ्यूचर्स में कुछ अलग बिकवाली का कॉल है और वो दिग्गज कॉल है और वो है ITC पे। हालांकि यहाँ बिकवाली करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह से खबर आ रही है खबरों के दम पे, देखिए कुशल होता यही है। ITC है ना, जब बजट आता है उसके पहले आपको तमाम नेगेटिव खबरें देखने मिलेंगी। टैक्स बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके चलते काउंटर जो वॉलेटाइल रहता है। हालांकि पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ठीक है, खबरें हैं, सेंटीमेंट्स आर सुप्रीम, इसके चलते आज बिकवाली हो सकती है। 335 के लक्ष्य लिए बिकवाली करना है। 348 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। खबर भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि सरकार जो है जल्द खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा सकती है। ऐसे कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने खुली सिगरेट पे बिक्री पे बैन लगाने की यहाँ बात की है। देखिए, एक बात तो है कि सबसे ज़्यादा सेल जो है सिगरेट की वो खुली होती है, पैकेट तो कोई खरीदता नहीं है, जो छुट्टी सिगरेट है वही खरीदते हैं, तो इसके चलते वॉल्यूम्स डिक्रीज हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक बात है कि ये खबर पहले बार नहीं आई है। मेरे ख्याल से मैंने 5-8-10 साल FMCG सेक्टर को फॉलो किया है और हर साल ये खबर आती है कि खुली सिगरेट जो है उसको बेचने के ऊपर सरकार रोक लगाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब फिर से एक खबर आई है, खबर के चलते थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव सेंटीमेंट्स देखने मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फंडामेंटल स्टोरी बदलने वाली नहीं है एंड आई रियली डाउट कि ये बंद भी हो गया तो डेफिनेटली इस काउंटर पे इम्पैक्ट होगा, लेकिन हाँ आज सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा। खबरें आ रही है, उन खबरों के चलते आपको यहाँ पे बिकवाली करनी है। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी और ऑप्शंस में IT काउंटर्स, यहाँ पे दबाव होगा। इसके लिए विप्रो का 390 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है।
यहाँ पे करीब 8 रुपए के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखेगा। आईटी काउंटर्स में दबाव हो सकता है और टेक्निकल भी अगर आप देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में तमाम आईटी काउंटर्स जो है उनमें दबाव था और विप्रो तो 400 रुपए के नीचे अब ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो टेक्निकल सपोर्ट लेवल था वो इस काउंटर ने यहाँ पे तोड़ा है। 395 के आसपास जो फ्यूचर्स है 394 395 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ से डाउन साइड जो है ज्यादा है, ऊपर जाने की गुंजाइश कम है क्योंकि 400 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो वैसे आईटी काउंटर दबाव में रहेंगे। एडीआर जीडीआर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छा खासा दबाव देखने मिला था। ऊपर से टेक्निकल सपोर्ट लेवल जो है वो भी इस काउंटर ने तोड़ दिया है। तो आज विप्रो मेरे तरफ से एक काउंटर है जहाँ पे आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। बिकवाली की सलाह आईटी काउंटर्स पे है। कुशल आप बताइए। वरुण, मैं पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप आईटी काउंटर स्कोर कितना नीचे लेकर जाएंगे एचसीएल टेक की वजह से, और जिस तरह से क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट्स आती हुई दिखी थी फ्राइडे के सत्र में हमें काफी ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिली। एक्चुअली फ्राइडे का सत्र एक शॉकर था कुशल, मुझे लगा नहीं था कि ऐसी गिरावट हो जाएगी कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह से तेजी आई थी। लेकिन हम जब ट्रेडर्स आईडी खेल रहे थे तब यूएस में एचसीएल टेक जो है अपना इन्वेस्टर डे कर रहा था और उन्होंने हमारा ट्रेडर्स आईडी बिगाड़ दिया। लेकिन चलिए ठीक है, आज तो ऐसा कुछ बिगाड़ने लायक चीज है नहीं। बिल्कुल। तो फिर भी लेकिन आईटी काउंटर्स थोड़े वीक लग रहे हैं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली आईटी काउंटर्स में वीकनेस आज भी जारी रह सकती है, तो इस वजह से इसको फोकस में रखिए। विप्रो के पुट ऑप्शन में खरीदने की तैयारी बना रहे हैं वरुण, और यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है जेएसपीएल का काउंटर। इनफैक्ट मेटल स्पेस की हम बात कर ही रहे थे शो की शुरुआत में कि यहाँ पर आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट मेटल इंडेक्स पर दबाव हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका था और यूएस मार्केट्स में, और जिस तरह से यूएस मेटल इंडेक्स में दबाव देखने को मिला है, जेएसपीएल हाई बीटा काउंटर है मेटल स्पेस से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली कर चलनी चाहिए। तो 550 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। लगभग 16.8 रुपीज के आसपास की प्राइसिंग रही है। 25 रुपए के टारगेट इस पर बनाना है 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो जेएसपीएल यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है पुट ऑप्शन के जरिए। तो चलिए पहली 3 कैटेगरीज तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, आगे लेकर आएंगे और भी कैटेगरीज। बिल्कुल वरुण, तो टेक्निकल चार्ट्स पर डेफिनेटली फ्राइडे के सत्र में भी हमने देखा था कि एफएमसीजी काउंटर्स काफी अच्छे मूड में थे और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर अगेन तेजी बरकरार रह सकती है क्योंकि ग्लोबल संकेतों से तो यही लग रहा है कि जो साइक्लिकल स्टॉक्स है वहां पर दबाव देखने को मिलेगा, पर जो डिफेंसिव स्पेस के जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पर मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी बन सकती है या फिर बाजार को वो सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैरिको आप देखिए, यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में ऑलमोस्ट 2.5% की तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी का जो मोमेंटम कैरी हुआ था वो आज भी जारी रह सकता है और इस वजह से मैरिको मेरी लिस्ट में शामिल है। टेक्निकल चार्ट्स पर 524 रुपए की क्लोजिंग रही है। 540 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 518 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, तो एफएमसीजी काउंटर जो है वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट मेरे भी रडार पे था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। चलिए, लेकिन मेरे तरफ से जो टेक्निकल पिक है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 700 रुपये के लक्ष्य के लिए 675 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। हाल फिलहाल में आपने देखा था कि बैंकिंग काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिलती है और अब ये जो छोटे मजलू स्टॉक्स है या फिर थोड़े दिग्गजों से हट के लीग के स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है और उसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये मेरे तरफ से पिक है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 700 रुपये के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। अगली कैटेगरी है फंडामेंटल कैटेगरी और फंडामेंटली एक स्पेस जो है वहाँ पे नजर रखेगा और वो है लिकर स्टॉक्स और उसमें से दिग्गज यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है वहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 955 के लक्ष्य के लिए 928 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखेगा। दरअसल आज से सुला का आईपीओ जो है वो खुलने वाला है। इसके चलते लिकर स्पेस जो है वो पूरा का पूरा लड़ा पे रहने वाला है। हालांकि सुला का जो कारोबार है वो खासकर वाइन्स में है और वाइन्स में सुला का कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन पूरा स्पेस जो है वो हरकत में रह सकता है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था और इनफैक्ट लंबे समय बाद किसी लिकर स्पेस में कोई आईपीओ आ रहा है, तो मुझे लगता है ये पूरा स्पेस जो है हरकत में रहने वाला है। जो कंपनी आपको पसंद है वो लीजिएगा, लेकिन हाँ सबसे रिलायबल और सबसे सेफ जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स है, दिग्गज है, यहाँ पे आप बेट कर सकते हैं। 955 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 928 का रखना है स्टॉप लॉस। चलिए डेफिनेटली, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इसको अपने फोकस में रखिए। यहाँ पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। फंडा कैटेगरी में है। सूला विनायक्स का आईपीओ आने वाला है। चलिए मेरी तरफ से है एफएल इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। काफ़ी दिनों बाद ये मेरे रेडार पर आ रहा है एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है क्योंकि जिस तरह से कंपनी की पोजिशनिंग रही है मोबाइल मार्केटिंग में वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ है और स्टॉक स्प्लिट के बाद तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स के अब रेडार पर आता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी बाइंग मुझे लग रहा है कि ट्रेडर फ्रेटर्निटी से होती हुई दिख सकती है। खासकर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो काफ़ी लोग एफएल इंडिया को अपने उसमें जो पोर्टफोलियो है उसमें शामिल करते हुए नजर आ रहे हैं। 1175 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है। 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए एफएल इंडिया पर खरीदारी कीजिए। अगले 12 महीनों में ये लक्ष्य आपको आते हुए दिख सकते हैं। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से या इन्वेस्टमेंट पिक में मुझे आयशर मोटर्स ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 4000 रुपए की टारगेट्स अगले 1 साल में बनाकर चलिए। इसके पहले भी मैंने
मैंने आपको लिंक कर बताया था कि किस तरह से एक्सपोर्ट रेवेन्यूज पर अब कंपनी का बड़ा फोकस बनता हुआ दिख रहा है। खासकर रॉयल एनफील्ड की जो इन्होंने सीकेडी यूनिट ब्राजील में खोलते हुए दिखे थे, उस वजह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल इनको लैटिन अमेरिका रीजन से भी आती हुई दिखेगी। तो दमदार ग्लोबल ग्रोथ के होने के आसार में आपको आयशर मोटर्स पर नजर बनाकर रखनी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेजी बन सकती है। अगले 1 साल में 4,000 रुपये की टारगेट्स ये काउंटर आपको दिखा सकता है। चलिए, मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है ड्रीम फोक्स। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा। अगले 6 महीने में करीब 500 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और लॉन्चेस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक्चुअली जिस तरह से ओवरऑल क्राउडिंग देखने मिल रही है उसका इम्पैक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जिस तरह से इस कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन होगा वो काफ़ी बेहतर रह सकता है और आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। केवल एक रिस्क है इस काउंटर के साथ, जो कि हर लिस्टेड कंपनी के साथ है, इनफैक्ट हर रीसेंट आईपीओ के साथ है, और वो एंकर बुक का है। हालांकि मुझे लगता है कि जब इसकी एंकर बुक भी खुलेगी ना कुशल, तब शायद ज़्यादा लोग बेचने आने वाले हैं नहीं। इस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, इस तरह की मोनोपोली कंपनी रखती है, और जिस तरह से क्राउडिंग देखने मिल रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे अच्छे खासे लक्ष्य देखने मिलेंगे। इनफैक्ट हाल ही में कुछ दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस है, उन्होंने भी यहाँ पे 500 साढ़े 500 के आसपास के लक्ष्य सुझाए। तो मेरे ख्याल से एक स्टॉक है जो कि आपको अपने रडार पे रखना चाहिए। हाल ही की लिस्टेड कंपनी जो है उनमें से एक आउट परफॉर्मर जो है वो ड्रीम फोक्स साबित हो सकता है। तो यहाँ पे रडार पे रखिए इस काउंटर को। अगली कैटेगरी खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे एक स्टॉक पसंद है और वो है पीएनबी। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 58 के लक्ष्य के लिए 55.5 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल जेपी मॉर्गन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, यहाँ पे इन्होंने इस कंपनी पे अपना लक्ष्य जो है 34 से बढ़ा के सीधे 72 रुपए का कर दिया है। इस तरह की तेजी का अनुमान जो है वो पीएनबी पे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि काफ़ी अंडररेटेड काउंटर है, यहाँ से अच्छी तेजी जो इस काउंटर में देखने मिल सकती है। सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन मेरी तरफ से है कि ये एफएनओ बैन में है, नहीं तो मैं इसको आपको एफएनओ में देता। लेकिन हाँ, एफएनओ बैन में होने के चलते अपना जो स्टॉप लॉस है वो भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। इसके लिए मैंने आपको कैश में दिया 58 के लेवल के लिए 55.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपके पास कन्विक्शन है तो इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिएगा। जेपी मॉर्गन 70 के लक्ष्य अगर दे रहा है तो 65 तो पक्का आएगा। बिल्कुल, तो डेफिनेटली 65 आने की काफ़ी बड़े आसार दिख रहे हैं। 72 रुपये के टारगेट्स अब मॉर्गन स्टैनली भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इसको अपने रेडार पर रखिए। पीएनबी में अच्छी तेजी आज बन सकती है। वैसे भी सरकारी बैंकों में लगातार तेजी हमें देखने को मिली है। खबरों के दम पर मेरी तरफ से एलांटास बैंक के यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल पॉजिटिव फंड एक्शन यहाँ पर होता दिखा है। निपॉन लाइफ इंडिया एएमसी ने कहा है यहाँ पर कंपनी के शेयरों में खरीदारी की है और 2.25 लाख शेयर खरीदे हैं यहाँ पर, और ये ओपन मार्केट के जरिए 7 दिसंबर को ट्रांजैक्शन होते हुए दिखे। तो 5.01% से हिस्सेदारी बढ़कर अब 7.73% हो गई है। तो 4,320 रुपये ये आपको आज के लिए टारगेट रखना है, और 4145 ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो एलांटास बैंक पॉजिटिव फंड एक्शन पर आज मूव दिखा सकता है, तो इसको अपने रेडार पर रखिए। तो चलिए चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी। क्वेश्चन मेरी तरफ से केवल एक खरीदारी और 2 बिकवाली की कॉल है। सबसे पहले जो खरीदारी का कॉल है वो आपको बताता हूँ, जायडस लाइफ। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 420 के लक्ष्य के लिए 403 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। यूएस एफडीए से इस कंपनी को 2 कैप्सूल्स को मार्केटिंग करने के लिए अंतिम मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। यूएस में अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट साइज जो है वो करीब एक दवाई का तो 115 करोड़ का है, दूसरे का करीब 2000 करोड़ का है। तो मेरे ख्याल से इसका इंपैक्ट आपको जायडस लाइफ में देखने मिलेगा, खरीदारी करके चलेगा। आखिरी में 2 बिकवाली के कॉल है। सबसे पहले नाल्को में बिकवाली कीजिएगा 75.5 के लक्ष्य के लिए 78.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। मेटल काउंटर जो है उनमें आज वीकनेस देखने मिल सकती है, और खासकर एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे वीकनेस हो सकती है, इसके लिए नाल्को में कीजिएगा बिकवाली। और आखिरी में हिंडाल्को, यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है 455 के लक्ष्य के लिए 472 का स्टॉप लॉस रखना है। मेटल काउंटर्स की बिकवाली का असर यहाँ पे भी देखने मिलेगा, खासकर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एल्यूमिनियम स्टॉक जो है वहाँ पे दबाव आपको साफ देखने मिल सकता है, इसके लिए बिकवाली कीजिएगा। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है। इसमें सबसे पहला है रैमको सीमेंट्स का। यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। फ्राइडे के सत्र में भी अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो मुझे लग रहा है कि रैमको सीमेंट्स इनफैक्ट 1 मंथ चार्ट अगर आप देखेंगे तो लगातार तेजी का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो खरीदारी कीजिए 740 रुपये के टारगेट के लिए 720 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है टाटा स्टील पर। जैसे कि वरुण ने बताया आपको कि मेटल इंडेक्स में कमजोरी है, तो मुझे लग रहा है कि स्टील स्पेस में भी टाटा स्टील पर आज दबाव देखने को मिल सकता है। 107 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 113 रुपये स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल है सन फार्मा पर। यहां पर चार्ट मोमेंटम स्ट्रांग लग रहा है और डिफेंसिव स्पेस का काउंटर है, तो एफएमसीजी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि फार्मा स्पेस से सन फार्मा आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। तो 1015 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी करनी है, 980 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फटाफट एक बार देख लेते हैं रिकैप।
कैश में खरीदारी करना है पीएसपी प्रोजेक्ट में 690 के लक्ष्य के लिए जो ऑर्डर इस कंपनी को मिला है उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में आईटीसी में आपको करनी है बिकवाली 335 के लक्ष्य के लिए। कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऐसे सजेस्ट कर रही है कि सरकार खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा सकती है। हालांकि खबरें पहले भी आई है लेकिन इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में विप्रो का 390 का पुट ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा लगता है। फंडामेंटली यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगता है। आज यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 16 को जो आईपीओ खुला है उसका इंपैक्ट आपको लिकर स्पेस पे देखने मिलेगा। निवेश करना है ड्रीम फोक्स में 6 महीनों में 500 रुपये के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे पीएनबी में खरीदारी करना है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट का कॉल दिया 72 रुपये के लक्ष्य के लिए। माई चॉइस में जाइडस लाइफ में खरीदारी करना है लेकिन नैल्को और हिंडाल्को में करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक एक बिकवाली का कॉल है और वो है हिंडाल्को का, क्योंकि मेटल स्पेस में आज दबाव आपको देखने मिल सकता है। खासकर एल्यूमिनियम रिलेटेड काउंटर जो है वहां पे गिरावट हो सकती है। इसके लिए हिंडाल्को में बिकवाली कीजिएगा 455 के लेवल के लिए। चलिए कैश स्पेस से महिंद्रा लाइफ स्पेस यहां पर खरीदारी करने की राय है। एनसीएलटी से जो मंजूरी मिलती हुई दिखी है वो काफी पॉजिटिव रह सकती है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में टाटा मोटर्स पर दबाव देखने को मिल सकता है। ईडीआर पर भी दबाव था और मेटल स्पेस से जेएसपीएल मुझे लग रहा है कि आज यहां पर भी दबाव क्रिएशन हो सकता है। साथ ही मैरिको यहां पर एफएमसीजी काउंटर्स अच्छी पॉजिटिविटी दिखा रहे थे फ्राइडे के सत्र में, आज भी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। एप्पल इंडिया अगले 1 साल के लिए काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आइशर मोटर्स पर नजर रखिए, अगले 1 साल में 4000 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट रेवेन्यूज पर अब कंपनी का बड़ा फोकस बन रहा है। खबरों के दम पर एलांटास बेक फोकस में रहेगा, यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। और माइचेस कैटेगरी में रैमको सीमेंट्स में खरीदारी पर टाटा स्टील में बिकवाली करके चलिए। और डिफेंसिव स्पेस से सन फार्मा काफी पसंद आ रहा है तो यहां पर खरीदारी करके चल सकता है। तो इन सब में आज का बेस्ट पिक बन रहा है एप्पल इंडिया पर। अगले 1 साल के लिए यहां पर 1400 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। काफी इन्वेस्टर इंटरेस्ट अब इसमें जनरेट होता हुआ दिख रहा है। चलिए स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया कि कहां आपको खरीदारी करना है, कहां बिकवाली करना है, लेकिन मार्केट के मूड और माहौल को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहां पे अनिल सर तो हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन आज हम प्री दिसंबर एरा में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिसंबर में हफ्ते भर की छुट्टी मनाने के बाद दीपांशु हमारे साथ फिर से लौट चुके हैं। वेलकम बैक दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, गुड मॉर्निंग आपको और कुशल को भी। अच्छा लग रहा है वापस आके, अच्छा ब्रेक रहा, बाजार ने भी थोड़ा कंसोलिडेट करा है। क्या अब वापस एक नई मूव आ सकती है? बैंक निफ्टी तो चौके छक्के लगा ही रहा है, बाजार का एक्शन करेंगे इस पर फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।